देखिए, गलती इसमें आपकी है। आप खुद सोच के देखिए, जब आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट दे करके किसी बैंक से लोन मिल सकता है, तो आपको एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्यों है? भाई अगर बैंक से अगर लोन मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा समय के लिए लोन मिल जाएगा, ज़्यादा लोन अमाउंट मिल जाता है और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। आप कहो भाई ऐसा तो सिर्फ कहने वाली बात है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रूफ कर देना चाहूँगा। देखिए, पहले बताना चाहूँगा अगर मैं इस वीडियो से पहले के बारे में बात करूँ, तो आईडीएफसी बैंक हो सकता है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है। इन सबसे मैंने खुद अपने लिए लोन अप्लाई करके वीडियो बना करके जानकारी को शेयर किया हुआ है। आज के इस वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक से लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं और कोटक महिंद्रा बैंक साफ साफ ये कहता है सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं आपको सैलरी स्लिप देना हो, जरूरी नहीं आपको आईटीआर देना हो। अगर बैंक की स्टेटमेंट दे दोगे, उससे ये पता चल जाता है भाई आपके ट्रांजेक्शन किस तरीके की है। जिस अकाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, उस अकाउंट के स्टेटमेंट देकर के आप लोन को ले लीजिए। कम से कम बैंक से लोन मिलेगा, 15-16% में आपको लोन मिल जाएगी। सच्ची बात क्या ही हो सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करूं मैंने खुद ने अभी जब लोन के लिए अप्लाई किया, तो 2,45,020 रुपए का लोन का अप्रूवल आया हुआ है। अब उसी लोन अमाउंट को मैं अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से ही बताने वाला हूं कि कैसे कैसे मैंने इस लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अब इसमें से भी काफी लोगों मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, भाई हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ही नहीं, तो हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक में पहले से अकाउंट है, जैसा कि मेरा पहले से अकाउंट होने की वजह से मैं 80,000 रुपए का लोन एक बार पहले ले चुका हूं, लेकिन मैं आज जिस लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं, इनका कोटक महिंद्रा बैंक से कोई लेना देना नहीं है। ना कोई क्रेडिट कार्ड है, ना कोई सेविंग अकाउंट है, ना कोई करंट अकाउंट है। यानी कि अगर आप पहले से कस्टमर नहीं तो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले लोन के बारे में थोड़ी सी जानकारी को शेयर कर देता हूं, फिर लोन को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहली बात, इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आप लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। मैक्सिमम के बारे में बात करें तो भाई 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अगर टाइमिंग के बारे में बात करें तो 1 साल से लेकर के आप 6 साल तक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 11% से स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिल जाता है। लेकिन मोस्टली चांसेस आपको 15, 16, 18% के अंदर में लोन दे दिया जाएगा। अब वही बात करें अगर हम थोड़ी सी एलिजिबिलिटी के बारे में, एलिजिबिलिटी बिल्कुल साफ सुथरी बड़ी क्लियर की गई है। आपके पास सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और एक या तो सैलरी अकाउंट हो या फिर अपने बैंक के स्टेटमेंट दे करके लोन के लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। अब लोन कैसे अप्लाई करना, चलिए देख लेते हैं। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए आप चाहे गूगल पे जाकर के कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं उसी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, सीधा इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या आप पहले से कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं? अगर है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो यस पे क्लिक करिए। फिलहाल हम जिनका लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उनका आज तक कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए हम सिंपल से यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके जस्ट बाद देखिएगा, अब आपको यहाँ पे टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, तो जिसमें कि एप्लीकेशन आप कंप्लीट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफर दिखाया जाएगा। ऑफर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। कहने में जितना आसान है, करने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो। सबसे पहला क्या काम करना है, इस पेज पे आने के बाद अपने पैन कार्ड का फुल नेम एंटर कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपकी जो भी करंट सिटी होगी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कहीं पर किसी दुकान पे या किसी कंपनी में कहीं पर अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई बिजनेस है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी हो या फिर कोई किराना स्टोर हो, मेडिकल स्टोर, या घर बैठे हो कोई काम कर रहे हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपकी मंथली इनकम होगी या फिर सैलरी होगी, आप उसको यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। उसको इंटर करने में नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताया था पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 महीने की आप बैंक स्टेटमेंट शेयर कर सकते हो। सिंपल से आपको नीचे की तरफ आना है, वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे दोबारा से पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपसे कंफर्म किया जाता है कि जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है, क्या वही करंट एड्रेस है, यानी कि आप करंट टाइम उसी एड्रेस पे रहते हो। अगर रहते हो तो आप यस पे क्लिक करिएगा, नहीं रहते हो तो आप नो पे क्लिक करके आपको करंट एड्रेस एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आधार कार्ड वाला एड्रेस आपका करंट एड्रेस नहीं था, अगर आपने नो पे क्लिक किया हो, तो आपको अपना करंट एड्रेस यहाँ पे डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। कंप्लीट करंट एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा
कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया है भाई मैं एक सैलरी वाला बंदा हूँ, मतलब मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे अपनी कंपनी नाम डाल देना है। अगर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट कर रखा हो तो अपने बिजनेस का नाम डाल सकता हूँ, जैसे कि अमर मेडिकल स्टोर, अमर किराना स्टोर, या फिर मेरी कोई कंपनी का नाम वगैरह होगा, ऐसा कुछ करके। इसके बाद वर्क ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी सैलरी बैंक नेम, यानी कि अगर आपकी कोई सैलरी आती है तो उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं आती है तो जिस बैंक अकाउंट से आपकी ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हो या फिर किसी टाइप की इनकम आती हो, जैसे कि हो सकता है कि किसी की रेंटल इनकम आती है, किसी का क्या पता एफडी का कोई इंटरेस्ट वगैरह आता हो, मतलब किसी टाइप का कोई भी इनकम आती है, जिस बैंक अकाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखिए आप जो भी बैंक डिटेल दे रहे हो इस बैंक को वेरिफिकेशन करने के लिए दो तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला है आप नेट बैंकिंग थ्रू लॉगिन कर लीजिए, दूसरा होता है कि आप 3 महीने के अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट को अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट यूज कर रहे होंगे तो उस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर होगा, उस एप्लीकेशन से लास्ट 3 महीने के स्टेटमेंट को डाउनलोड करिएगा और यहाँ पे ला करके अपलोड कर दीजिएगा। फिलहाल हमारे पास नेट बैंकिंग, हम सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन करके यहाँ पे परमिशन दे देंगे। इसके जस्ट बाद देखिए अब आपको फाइनल यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी गई है, जैसा कि हमारे केस में 2,45,020 रुपए की लिमिट यहाँ पे दिखाई जा रही है। अगले 72 महीनों तक हमें यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ इसको, मैं लोन को ले लेता हूँ अगले 72 महीने के लिए तो 7,006 रुपए पर मंथ की ईएमआई आएगी। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा 16.49%, यानी कि 17% के अंदर अंदर मेरे को यहाँ पे पर्सनल लोन मिल जाता है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। मान लीजिए अगर आपको लोन की जरूरत है सिर्फ 1 लाख रुपए की, अगर आपको यहाँ पे 2 लाख का लोन मिलता है तो 2 लाख मत अप्लाई करो, 1 लाख को ही अप्लाई करो और टाइम से पैसे को वापस करो, ताकि आगे चलकर आपको आसानी के साथ लोन मिल जाए। कई बार लोग सबसे बड़ी गलती ये करेंगे, जरूरत है 1 लाख रुपए का, 4 लाख मिल रहा है 4 लाख ले लेंगे, टाइम से पैसा नहीं भर पाएंगे, पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, तो उनको लगता है कि यार अब भाई हम पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, तो भाई सिविल भी खराब होगा, आगे चल के लोन भी नहीं मिलता। तो फिलहाल आप यहाँ पे दें कम से कम 50,000 रुपए लोन ले सकते हैं, बाकी जो आपकी लिमिट यहाँ पे अप्रूव होगा उसको आप ले सकते हैं। टाइमिंग के बारे में बात करें 12 महीने से लेकर 72 महीने तक आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है। जो आपको बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करिएगा, सिंपल सा प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करवानी होती है। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनती है, अगर आप पहले से इनके कस्टमर होगा तो केवाईसी भी करने की जरूरत नहीं होती। जब मैंने 80,000 रुपए का लोन लिया होता मुझे कोई भी केवाईसी नहीं करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरा पहले से बैंक अकाउंट था, पहले से केवाईसी वगैरह हो रखे थे, सिर्फ यहाँ पे टाइमिंग और अपना लोन अमाउंट को सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना था। लेकिन पहले से कस्टमर ना होने की कंडीशन में आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, ब्लैंक पेपर पेन रखे रहिएगा। आपसे सारे क्वेश्चन दोबारा से पूछते हुए कहाँ जॉब करते हो, कितना लोन के लिए अप्लाई करो, कितने समय के लिए अप्लाई करो, ये सारा कुछ पूछेंगे। इसके बाद जाकर के आपके लोन अमाउंट को आपके उसी बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाए जिस बैंक अकाउंट को अभी तक आपने वेरीफाई किया हुआ था। तो इस तरीके से जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरी बात मानो, अगर आप चाहते हो कि आगे चल करके आपको कोई कभी प्रॉब्लम ना आए लोन को लेकर के, तो सबसे बेस्ट रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक में जाकर अपना एक जीरो बैलेंस वाला ही क्यों ना अपना अकाउंट ओपन करवा लो। खुद मेरे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिला था, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, 1,09,000 रुपए की लिमिट दी गई है। करंट टाइम के बारे में बात करूं तो 60,000 रुपए का प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है 17% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 2 क्लिक कर ओपन करिए, कई सारे मैंने वीडियो बना रखा है, फिर किसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ओपन करिएगा, डाल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।